ब्रॉक लेसनर ने छोड़ दिया ये शब्द दोस्तों आज की स्मैकडाउन की शुरुआत में बैक स्टेज फैले हुए थे। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों जो कुछ हम लोगों ने देखा ना वो काफी आश्चर्यचकित करने वाला था। आज की स्मैकडाउन रहस्यमयी चीजों के साथ साथ एक ऐसे मेन इवेंट को लेकर आने वाली थी जो कि सभी से अज्ञात था। तो गाइस आज की फ्राइडे स्मैकडाउन की शुरुआत हुई स्टेफनी मैकमैन के एंट्री के द्वारा। सब लोग जानते हैं कि स्टेफनी मैकमैन इस वक्त इंटरम सीईओ बनी हुई है, लेकिन जो कुछ स्टेफनी ने कहा ना उसने होश फाख्ता कर दिए। स्टेफनी मैकमैन बोस्टन की क्राउड का सबसे पहले अभिवादन करते हुए यह चीज कहती है, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, विंसेंट केनेडी मैकमैन रिटायर हो चुके हैं। यहां दोस्तों उनकी आंखों में पानी था और जनता विंस मैकमैन के नाम के नारे लगा रही थी। वहां दोस्तों स्टेफनी मैकमैन कहती है कि विंस ने इस कंपनी को सब कुछ दिया, उसी ने इस कंपनी को खड़ा किया है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे जिन्होंने हर चीज हैंड पिक की, जैसे कि ग्राफिक्स हुए, रेसलर्स हुए, इवन पैट मैकैफी भी उन्होंने सभी को बनाया है। इस पर दोस्तों जो जनता है और भी ज्यादा विंस के नाम की चैन लगाती है। स्टेफनी मैकमैन ये चीज कहती है कि विंस मैकमैन की जो कदर थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो काफी अच्छे से हुई। विंस मैकमैन ने बहुत कुछ इस कंपनी से लिया, इज्जत, शोहरत, पैसा, लेकिन उसके एवज में उसने आप सभी को एंटरटेनमेंट दिया, जिस पर दोस्तों लोग थैंक यू विंस के चैन लगाते हैं और हमें चीज देखने को मिलती है। फिर स्मैकडाउन की होती है शुरुआत, जहां दोस्तों बैक स्टेज एक खबर तेजी से फैलती है कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ गया है। दरअसल दोस्तों एज पर रिपोर्ट बताया ये जाता है कि बैक स्टेज ब्रॉक लेसनर जो खड़े हुए थे, जैसे इस खबर को सुनते हैं ये चीज कहते हैं कि अगर विंस गया तो मैं भी गया, इफ ही गॉन आई एम गॉन। वहां दोस्तों जो लेसनर है एरिना को छोड़ चुके थे, जहां अब डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट के ऊपर दबाव था कि शो को बेहतरीन कैसे किया जाए। जहां दोस्तों अगली चीज जो हम लोगों ने देखी वो था स्ट्रीट प्रॉफिट का रिंग के अंदर आना। तो स्टेफनी मैकमैन के ठीक बाद जो स्ट्रीट प्रॉफिट वाले और रिंग के अंदर एंट्री मारते हैं, चीज कहते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे होने वाला समर स्लैम और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है और उसमें जीतेंगे, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनेंगे। यहां दोस्तों सरप्राइजिंगली हमें ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री होते हुए नजर आती है, जो कि दोस्तों उनकी बातों को काटते हुए ये चीज कहते हैं कि नोबडी केयर्स कि तुम अनडिस्प्यूटेड बनोगे कि नहीं, लोग सिर्फ इस बात की केयर कर रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं मनी इन द बैंक विनर हूं, मैं वहां कैश इन करूंगा। अब चाहे वो ब्रॉक लेसनर क्यों ना हो, चाहे वो रोमन रेंस क्यों ना हो, दोनों में से किसी एक पर मैं कैश इन करूंगा, जो कि होगा उस वक्त का चैंपियन और बनूंगा ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। हमें दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि वहां उस की एंट्री हो जाती है। उसो से ये चीज कहते हैं कि हमने तुझे समझाया था ना कि बेटे हमारे ट्राइबल चीफ का नाम नहीं लेना और तू अपनी गंदी जबान से उसका नाम ले रहा है। बोलते बोलते दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को रिंग के अंदर ले गए, जहां स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने और ऊसोस ने ऑस्टिन थ्योरी को घेर लिया। यहां पे चीज देखने को मिलती है ऑस्टिन थ्योरी फिर मॉन्टेज फोर्ड की वाइफ यानी कि बियांका का मजाक उड़ाते चीज बोलते हैं कि वो भी हारेगी और तू भी हारेगा, दोनों खाली हाथ घर जाओगे। वहां दोस्तों मॉन्टेज अटैक करने वाले थे जो कि ऊसोस के ऊपर हो जाता है। दोनों टीम्स में दोस्तों भसड़ मच जाती है। ऑस्टिन थ्योरी मदद करते हैं ऊसोस की, हमें देखने को मिलती है मॉस की एंट्री जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को आकर वहां बैक किए, ये चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों डाइव लगाई है एंजेलो ने और इस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। वहां मॉस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वाले रिंग के अंदर खड़े थे और मेन इवेंट बन चुका था। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस शिंस्के नाकामुरा वर्सेस लुडविग कैजर। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था मैच के बारे में अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में। मैच काफी बढ़िया हुआ। इस हफ्ते दोस्तों जो इसका रिजल्ट था वो डिफरेंट आया। हुआ क्या कि गाइस गंथर ने बाहर से इंटरफेरेंस की, एक तरीके की दोस्तों आप कह सकते हैं, उन्होंने गंदगी डाली और उसके चलते लुडविग जो है वो डीडीटी लगाकर मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच के बाद दोस्तों लुडविग को फिर से चौप बजता है वहां रैंप के ऊपर। तो लुडविग की पिटाई कंटिन्यू है। बात की जिसके बाद इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कायला ब्रैक्सटन का इंटरव्यू लेना लिव मॉर्गन एंड रोंडा का। तो बैक स्टेज दोस्तों रोंडा एंड लिव खड़ी हुई थी, बीच में कायला खड़ी हुई थी। कायला रोंडा से कुछ पूछती, इससे पहले रोंडा ने कहा कि अच्छी ड्रेस पहनी है, ड्रेस खराब ना हो जाए, तू निकल ले बेटे, जिस पर कायला निकल जाती है। फिर रोंडा राउजी जो है वो ये चीज कहती है लिव को कि देख लिव, तूने मुझे हराया जिस भी तरीके से, मैं तेरी इज्जत करती हूं, लेकिन मैं ये चीज चाहती हूं कि जब मैं तुझे अगले सैटरडे हराऊं तो तू भी उसी तरीके से हाथ मिलाए जिस तरीके से मैंने मिलाया था। लिव कहती है कि हाँ मैं हाथ जरूर मिलाऊंगी, लेकिन जीतेगी तू नहीं, जीतूंगी मैं, क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है।
तो एक तगड़ा फेस ऑफ हुआ है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इस मैच के लिए दोस्तों एक्साइटेड होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था कॉर्बिन का अटैक पैट मैकेफी के ऊपर। तो गाइस पैट मैकेफी बैठे हुए थे कमेंट्री टेबल के ऊपर, वहां कॉर्बिन ने आकर चिप अटैक कर दिया, जिसके बाद पैट मैकेफी उन्हें चेस करते हैं और गोरिल्ला पोजीशन पर जाकर दोस्तों वो उन्हें पकड़ भी लेते हैं। दोनों के बीच में भसड़ होती है, ऑफिशियल्स आकर दोनों को छुड़ाते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है। फिर पैट मैकेफी अपना गुस्सा उतारते हैं माइक के ऊपर, रिंग के अंदर जाते हैं, ये चीज कहते हैं कि सब लोग चिल्लाएंगे बम एज कॉर्बिन। लोगों ने चिल्लाया भी, जिसका ये चीज कहते हैं कि कॉर्बिन मैं तेरे सर को झाड़ दूंगा लात मारकर इस समर स्लैम में। और इस पर दोस्तों उन्होंने उन्हें बिच भी कहा। तो यहां दोस्तों डब्ल्यूबी शायद से हल्का सा टीवी 14 हो चुका है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था द न्यू डे का कमेंट्री टेबल पर आना। तो ये दोस्तों कमेंट्री टेबल पर आ गए, पैट दोस्तों हल्के से शांत हो गए, जहां फिर शैंकी एंड जिंदर ने फेस किया वाइकिंग रेडर्स को। मैंने बताया था दोस्तों ये मैच होगा और यही हुआ। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि जो वाइकिंग रेडर्स वाले उन्होंने जिंदर को बाहर फेंक दिया द न्यू डे के ऊपर और खुद अंदर आ गए और दोस्तों विया काउंट आउट विजय प्राप्त कर गए। तो एक चीप विक्ट्री प्राप्त की वाइकिंग रेडर्स ने। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने एडम का सोनिया को बड़ा पाइप बॉम्ब गिराते हुए दिखना। तो गाइस हुआ क्या कि सोनिया एडम की बेइज्जती करी थी, बोल रही थी कितने घटिया शो तुम पुट कर रहे हो, तुम इस वक्त कंट्रोल कर रहे हो और बहुत गंदे से कंट्रोल कर रहे हो स्मैकडाउन। जिस पर एडम ने कहा तू बकेती बंद कर, तेरी आज फाइट है और तू फेस करेगी रैक्विल को। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा शेमस का रिंग के अंदर आना। शेमस दोस्तों रिंग के अंदर आया जहां वहां टेबल पर बहुत सी चीजें रखी हुई थी, हमें पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है। शेमस कहते हैं कि देखो जो ड्रू है स्वॉर्ड का यूज बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन जब हमारा अगला मैच होगा तो स्वॉर्ड बैंड होगी और मैच थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जिस पर दोस्तों ड्रू मैकेंटायर की एंट्री हो जाती है। ड्रू कहते हैं कि तू इतना बिच कैसे हो सकता है, इतना कुदिया कैसे हो सकता है भाई। जो पुराना शेमस था वो एक वॉरियर था। याद कर जब हम यूके में थे हमने 100 लोगों के बीच फाइट दी थी, आज मौका है कि 70,000 लोगों के बीच फाइट दे और उसका कंटेंडरशिप मैच तू लड़ना ही नहीं चाहता, तू बहाने लगाया जा रहा है। इस पर दोस्तों जो शेमस को कहते हैं मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल मोटिवेट हो चुका हूं, बड़े मैच आज नहीं होगा। जिस पर जनता बू देती है। शेमस ये चीज कहते हैं कि मैच होगा नेक्स्ट वीक होगा और मैच कोई डिफरेंट मैच होगा और ये होगा आयरिश डैनी ब्रुक मैच, जिसके अंदर बहुत सारी लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने दोस्तों वहां पर्दा हटाया, वहां बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई थी और इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। एडम पेयर्स की एंट्री हो जाती है। एडम पेयर्स कहते हैं मुझे आइडिया पसंद आया शेमस को, नेक्स्ट वीक के मैच होगा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। जहां दोस्तों में चीज देखने को मिलती है शेमस ने एक लकड़ी पकड़ी हुई थी, ड्रू मैकेंटायर ने तलवार से काट दी। तो वहां दोस्तों जैसी ही काटी है और शेमस की भी कट गई यानी कि फट गई। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बैक स्टेज ऊसोस को पॉल हेमन का गाइड करना। पॉल हेमन बैक स्टेज ऊसोस को ये चीज कहे कि ठंड रखो। आज देखो ऑस्टिन थ्योरी ने बहुत कुछ गलत कहा है, लेकिन हम उसे मैच के बाद देख सकते हैं क्योंकि अगर पहले तुमने उसे पेल दिया तो मैच हैंडीकैप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा रैक्विल वर्सेस सोनिया, जिसके अंदर रैक्विल विजय प्राप्त कर गई। इसके बाद लेसी वंस आई रिंग के अंदर, जहां उनका मैच अलिया के खिलाफ होना था लेकिन मैच हुआ नहीं। लेसी ने दोस्तों वहां चीप अटैक किया है अलिया के ऊपर, साथ साथ फैंस की भी बेइज्जती की है। बात की जाए इसके बाद हम लोगों ने देखा जेफ जैरेट को बैक स्टेज। जेफ जैरेट ये चीज बोले कि थैंक्स, लोगों ने मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, एडम ने विश्वास दिखाया मुझे यहां लाया क्योंकि मैं ब्राइट लाइट से काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूं। बात की जाए इसके बाद क्या, जेफ जैरेट के यहां दोस्तों टैग टीम मैच को प्रमोट करने के बाद हम लोगों ने देखा है मैक्सिन को। मैक्सिन दोस्तों एक अननोन सुपरस्टार है, मैंने इन्हें पहली बार देखा है, माफ कीजिएगा अगर दोस्तों आपने इन्हें देखा होगा तो इनका आप नाम बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा मैक्सिन को, जो कि एक महिला रेसलर है और ये दोस्तों हिजड़ों के ग्रुप यानी कि एमएमएम के साथ थी बैक स्टेज और ये चीज बोली है कि नेक्स्ट वीक वो लाने वाली है बीच फेयर, ना कि इस वीक। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था मॉस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ऊसोस एंड थ्योरी का एक 6 मैन टैग टीम मैच। मैच के अंदर दोस्तों एंड में हुआ क्या कि ऑस्टिन थ्योरी ने औकात दिखा दी। वो धोखा देने वाले थे, वहां ऊसोस को जिम्मी से टैग नहीं लेते हैं, बाहर जैसे ही जाने वाले होते हैं जेब पकड़ लेते हैं, लगाते हैं दोस्तों सुपर किक रिंग के अंदर ले जाते हैं, टैग दे देते हैं अपना ऑस्टिन थ्योरी को और फिर दोनों ने जो सुपर किक से पेला है ना दोस्तों, ऑस्टिन थ्योरी को देखने वाला था। जिसके बाद एक चीज देखने को मिलती है, अब लीगल मैन थ्योरी थे और मॉस से लड़ रहे थे, उन्होंने दोस्तों ब्रीफ केस का यूज कर दिया, डीक्यू हो गया, मैच खत्म हो गया। जिसके बाद दोस्तों मॉस को पिटे जा रहे थे, थीम सॉन्ग प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर एरिना में लौट आए हैं, घेर दिया है ऑस्टिन थ्योरी को, रिंग के अंदर जाते हैं, चीज देख रहे हो मिलता है कि गाइस ब्रीफ केस से जो गंदी पिटाई की। सबसे पहले तो दोस्तों उन्होंने लात मारी उनके पेट पर और लगाया तगड़े वाला F5 और उसके बाद दोस्तों
उन्हीं के ब्रीफ केस से उनकी पिटाई, बहुत गंदी पिटाई की। लेसनर यही नहीं रुकते हैं। लेसनर को दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था कि उन्हें बार बार मेंशन कर रहे ऑस्टिन थ्योरी। उन्होंने दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को उठाया और लगाया F5, लेकिन इस बार मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के ऊपर जनता हो गई पागल और इस तरीके से स्मैकडाउन गई ऑफ एयर। तो गाइस आज के फ्राइडे स्मैकडाउन में रोमन रेंस तो नहीं थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उनकी कमी को पूरा किया। विंस मैकमैन ने दोस्तों एक ट्वीट किया अपनी रिटायरमेंट पर, आप ये पढ़ सकते हैं। और लेसनर की बात की जाए तो रिपोर्ट्स की माने कि हो सकता है लेसनर का फिर से मूड खराब हो जाए, क्योंकि वो विंस के काफी ज्यादा करीबी थे और शो की शुरुआत में दोस्तों उनका जाना कहीं ना कहीं उनकी निराशा व्यक्त करता है। वेल दोस्तों, वीडियो के अंत से पहले मैं कहना चाहूंगा थैंक यू विंस। विंस ने दोस्तों पर्सनल लाइफ में जो कुछ किया हो, लेकिन एज ए रेसलिंग फैन जितना मैंने देखा है दोस्तों, विंस मैकमैन ने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। तो थैंक यू विंस, आप भी लिख सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।